अगर आपका मंथली फ्यूल खर्चा कम से कम 4-5 हज़ार का है तो आपके पास एक डेडिकेटेड फ्यूल क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है। लास्ट ईयर सितंबर में मैंने 3 प्रीमियम फ्यूल क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई किया था और लास्ट 6 महीने में इन कार्ड्स के थ्रू मुझे 6 से लेकर 8.5% तक का रिवॉर्ड मिला है। फ्यूल कार्ड्स की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको फ्यूल स्पेंड के ऊपर बहुत अच्छा रिवॉर्ड रेट मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कमियां भी मुझे पता लगी है जो इन क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करने पे आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो क्या है इसके फायदे, कितना रिवॉर्ड रेट देगा, कौन सा वाला कार्ड, कौन सा क्रेडिट कार्ड रहेगा बेस्ट आपके लिए, और साथ में किन इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको इन कार्ड्स को अप्लाई करने से पहले, इन सब चीज़ों को कवर करूंगा आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिन 3 फ्यूल कार्ड्स को आज मैं कवर करने वाला हूं उनमें से सबसे पहला कार्ड है IDFC फर्स्ट का HPCL पावर प्लस क्रेडिट कार्ड, जिसे IDFC फर्स्ट बैंक ने HPCL के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया था। सेकंड है SBI का BPCL ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड, जिसे SBI और BPCL ने पार्टनरशिप में लॉन्च किया है। और थर्ड है RBL बैंक का इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड, जिसे RBL बैंक ने इंडियन ऑयल के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया था। अब ये जो तीनों कार्ड्स के वेरिएंट है ये प्रीमियम वेरिएंट है, इनके बेस वेरिएंट भी आते हैं जिसके बारे में वीडियो में आने वाले टाइम में बनाऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इन कार्ड्स को अप्लाई करते टाइम यानी कि फ्यूल कार्ड लेते टाइम आपको 2 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहली बात यह है कि आप इन कार्ड्स में देखेंगे कि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, यानी कि किसी ना किसी फ्यूल पंप के साथ में ज्वाइन करके या पार्टनरशिप करके इन कार्ड्स को लॉन्च किया गया है। तो कार्ड को अप्लाई करने से पहले आप ये देखिए कि आपके घर या फिर ऑफिस के पास में कौन सा फ्यूल पंप इजीली एक्सेसिबल है, स्पेशली अगर आप एक टियर 2 या फिर टियर 3 सिटी से बिलोंग करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से हम रिवॉर्ड पॉइंट तो अर्न कर लेते हैं, काफी अच्छा हमें यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल जाते हैं, लेकिन कितनी आसानी से ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आप इन्हें रिडीम कर सकते हैं जिसके बारे में वीडियो में मैंने आगे बताया हुआ है, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के इशूइंग मर्चेंट की। ये क्रेडिट कार्ड जो है ये वीजा, मास्टर कार्ड और रुपए प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहते हैं, लेकिन मैंने जो इसे इशू कराया मैंने रुपए प्लेटफॉर्म पे इशू कराया है। देखिए रुपए प्लेटफॉर्म पे इशू कराने का सिंपल फायदा ये है कि आप UPI ऐप के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं जब भी आपकी कहीं पर रिक्वायरमेंट हो। प्लस टाइम टू टाइम ये जो कार्ड्स हैं कुछ ना कुछ ऑफर निकालते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक से ऑफर आया था, मेरे पास SBI से ऑफर आया था कि अगर मैं UPI पेमेंट करता हूं तो मुझे 100 रुपए की पेमेंट के ऊपर 50 रुपए मिलेंगे। इस तरीके के ऑफर आते रहते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप UPI पेमेंट के थ्रू फ्यूल की पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि आपको QR कोड स्कैन करके फ्यूल की पेमेंट नहीं करनी है। यहाँ पे अगर हम थर्ड बात करें कि ये कंपनीज कहती क्या है, हमें कितना जो है रिवॉर्ड देंगे, तो IDFC फर्स्ट बैंक की अगर बात करें तो ये पावर प्लस क्रेडिट कार्ड मुझे 6.5% का रिवॉर्ड रेट देने का यहाँ पे वादा करता है। कहता है कि 5% तो मैं आपको फ्यूल के ऊपर सेविंग्स दूंगा, प्लस मैं आपको 1.5% के हैप्पी कॉइन्स दूंगा जो कि HP की ये ऐप है वहाँ पे आपको मिलेंगे। सेकंड, अगर मैं RBL बैंक के इंडियन ऑयल कार्ड की बात करूं तो ये कहता है कि मैं आपको 8.5% का वैल्यू बैक दूंगा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं वैल्यू बैक की, कैशबैक की नहीं, बिकॉज आपको कैशबैक नहीं मिलता है, आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे जिसे आप फ्यूल परचेज या फिर कहीं और वाउचर्स के लिए यूज कर सकते हैं। थर्ड, अगर बात करें SBI के BPCL क्रेडिट कार्ड के बारे में तो यहाँ पे एक कार्ड कहता है कि मैं आपको 7.25% का वैल्यू बैक दूंगा। ये तो कंपनी क्लेम कर रही है कि इतना वैल्यू बैक देगी, एक्चुअली में कितना आपको वैल्यू बैक मिलने वाला है और क्या और टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको वीडियो में मैं आगे डिटेल में कवर करूंगा। इन क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपकी यहाँ पे फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। HPCL पावर प्लस क्रेडिट कार्ड जो है यहाँ पे आपको सबसे कम 499 की फीस पे करनी है, लेकिन अगर बाकी दोनों कार्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1500 रुपए की फीस पे करनी है। प्लस गवर्नमेंट को हमें GST भी देना, तो GST इसके ऊपर 18% का एक्स्ट्रा लगेगा। हाँ, यहाँ पे आपको जो है फी वेवर कंडीशन भी है, यानी कि अगले साल भी आपको आइडली तो सेम फीस लगनी है, लेकिन अगर आपने एक साल के अंदर 1.5 लाख रुपए की स्पेंड कर ली IDFC के कार्ड के ऊपर, अगर आपने 2 लाख की स्पेंड कर ली BPCL SBI कार्ड के ऊपर, या फिर आपने 2,75,000 की स्पेंड कर ली इंडियन ऑयल RBL कार्ड के ऊपर, तो आपको अगले साल कोई भी फीस यहाँ पे नहीं पे करनी पड़ेगी। लेकिन ये तीनों क्रेडिट कार्ड्स आपको वेलकम बेनिफिट भी देते हैं, जिसके कारण ये फर्स्ट ईयर फ्री काइंड ऑफ कार्ड्स बन जाते हैं। यहाँ पे अगर हम IDFC फर्स्ट HPCL पावर प्लस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो आपको 500 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है जब आप पहली ट्रांजेक्शन HPCL फ्यूल पंप पे करते हैं 500 रुपीज़ या उससे ज़्यादा। अब कुछ लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि क्या मैं पहली ट्रांजेक्शन कहीं और कर सकता हूँ, या फिर मैंने अगर HPCL के फ्यूल पंप पे ट्रांजेक्शन करी है तो मुझे वहाँ पे जो है किस तरीके से पेमेंट करनी है। देखिए, मैं आपको सिंपल बात कहता हूँ कि आप पहली ट्रांजेक्शन HPCL के फ्यूल पंप पे कीजिए कार्ड एक्टिवेट करने के बाद, और वहाँ पे आप वो ट्रांजेक्शन सिर्फ 500 रुपीज़ की कीजिए। आपको करना क्या है, आपको अपना कार्ड लेके जाना है HPCL के फ्यूल पंप पे, फ्यूल भरवाने के बाद आपको उनकी POS मशीन के ऊपर इसको स्वाइप करना है। दूसरा तरीका ये है जिसको मैंने अपनाया था, आप HP पे ऐप में जा सकते हैं, वहां से उनका QR कोड स्कैन कीजिए। उनका QR कोड HP पे का डिफरेंट होता है जो हर फ्यूल पंप पे लगा होता है। वहां पे आप इस क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालिए अपने HP पे ऐप के अंदर और वहां से पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के कुछ दिनों के अंदर आपको ये 500 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाता है।
सेकंड, अगर मैं बीपीएसएल एसबीआई ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और इनकी जो वैल्यू है वो 1500 रुपीज़ की है। अब यहाँ पे भी लोगों का सवाल आता है कि ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है ये मुझे कब मिलेंगे। देखिए, रिवॉर्ड पॉइंट आपको फीस पे करने के बाद, जो आपकी ज्वाइनिंग फीस है उसको पे करने के बाद अगले 30 दिन के अंदर मिल जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपकी पहली स्टेटमेंट जनरेट हो जाए, उसमें फीस लग के आ जाए, आप उस फीस को पे कर दो और उसके 30 से 45 दिन के अंदर आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे। थर्ड, जो इंडियन ऑयल आरबीएल एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे कुछ मेरे साथ इंटरेस्टिंग हुआ। ये कहता है कि आपको 3000 फ्यूल पॉइंट देंगे, जो कि जिनकी वैल्यू है 1500 रुपीज़ की, जब आप फर्स्ट इंडियन ऑयल फ्यूल ट्रांजेक्शन करते हैं 500 रुपीज़ या उससे ज़्यादा की। अगेन मैं कहूँगा कोई भी इसमें कन्फ्यूजन मत रखो, आप इंडियन ऑयल के फ्यूल पंप पर जाओ, वहाँ पे 500 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन करो और इस कार्ड से सीधी उनके पीओएस के ऊपर पे कर दो। हाँ, यहाँ पे मेरे साथ केस क्या हुआ था, मेरे पास ये जो ज्वाइनिंग बोनस है ये नहीं मुझे मिला था 2 महीने तक, तो मैंने इनके साथ केस रेस किया था और उनको थोड़ा सा मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन करी है, ये मेरी स्लिप है, और इन चीज़ों के कारण मुझे जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स इसके बाद मिल गए थे। अब मैं एक चीज़ कहूँगा यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि जब भी आप फ्यूल पंप पे अपने इन क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हैं तो 2 चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले उनसे चार्ज स्लिप लेनी है, यानी कि जब भी आपने स्वाइप किया पीओएस मशीन के ऊपर तो आपको जो है उसकी स्टेटमेंट मिलेगी, या फिर अगर आपने ऑनलाइन ऐप से पेमेंट करी है जैसे एचपी पे के केस के अंदर, वहाँ पे भी आपकी रिसिप्ट जनरेट होगी, उसको ज़रूर संभाल के रख लीजिएगा जब तक आपकी स्टेटमेंट जनरेट नहीं होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आपने फ्यूल भरवाया है उसकी पर्ची ज़रूर लीजिएगा। जिस भी फ्यूल पंप से जो भी आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल की पर्ची रख के, और इन दोनों चीज़ों को तब तक अपने पास संभाल के रखिए जब तक कि आपकी स्टेटमेंट जनरेट नहीं हो जाती है। आपको आड़े वक्त में ये काम आने वाली है। रिवॉर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो आईडीएफसी कार्ड आपको यहाँ पे देता है एक रिवॉर्ड पॉइंट 150 रुपये की स्पेंड के ऊपर, और साथ में आपको 6 हैप्पी कॉइन भी मिलते हैं अगर आप फ्यूल ट्रांजेक्शन पे इस कार्ड को यूज़ करते हैं। बीपीएसएल एसबीआई ऑक्टेन कार्ड बाय डिफॉल्ट आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट देता है 100 रुपये की स्पेंड के ऊपर, और इंडियन ऑयल आरबीएल एक्स्ट्रा कार्ड 2 फ्यूल पॉइंट देता है 100 रुपये की स्पेंड के ऊपर। यहाँ पर मैं फ्यूल की ट्रांजेक्शन की बात स्पेसिफिकली नहीं कर रहा हूँ। रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू देखें तो आईडीएफसी की वैल्यू है 0.25, बीपीसीएल की वैल्यू भी 0.25, और आरबीएल का एक्स्ट्रा जो क्रेडिट कार्ड है इसकी फ्यूल पॉइंट की वैल्यू 0.5। लेकिन इन सब चीज़ों से इतना फर्क नहीं पड़ता है। हम बात करते हैं असली मुद्दे की, असली कैलकुलेशंस की। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि फ्यूल के ऊपर अगर आप ये क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो आईडीएफसी का कार्ड आपको 30 टाइम रिवॉर्ड पॉइंट देता है, जिसकी एक्चुअली में टर्म में वैल्यू निकल के आती है 5% की। बीपीसीएल कहता है 6.25% और आरबीएल कहता है 7.5%, जो हमने पहले भी देखा था। मगर यहाँ पे जो आप कंडीशंस है उनको थोड़ा ध्यान रखिए। फॉर एग्जांपल, एक महीने में आप मैक्सिमम जो है आईडीएफसी कार्ड से 12,000 की स्पेंड कर सकते हैं, बीपीसीएल एसबीआई ऑक्टेन कार्ड से 10,000 रुपये की, और इंडियन ऑयल आरबीएल एक्स्ट्रा कार्ड से आप 13,333 रुपये की स्पेंड कर सकते हैं। यानी कि आपको मैक्सिमम जो एक महीने में आईडीएफसी से सेविंग होगी वो होगी 600 रुपये की, बीपीसीएल कार्ड से 625 रुपये की, और इंडियन ऑयल कार्ड से आपको 1000 रुपीज़ की पर मंथ की सेविंग होगी। मैक्सिमम सेविंग अगर आप देखें तो क्लियरली यहाँ पे इंडियन ऑयल आरबीएल कार्ड आपको एक साल के अंदर 12,000 रुपये सेव करके दे सकता है एट अ फीस ऑफ सिंपली 1500 रुपीज़, विच मेक दिस कार्ड अ वेरी गुड प्रोपोजिशन। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है जिसको मैं धीरे धीरे कवर करता रहूंगा। अब बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे सरचार्ज की। देखिए, जब भी आप फ्यूल परचेज करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे आपको सरचार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। एचपीसीएल आईडीएफसी फर्स्ट पावर प्लस क्रेडिट कार्ड में आपको 1.5% का सरचार्ज तो जो लगता है वो लगेगा ही, 1% का सरचार्ज जो लगता है वो तो लगेगा, लेकिन उसके बदले में 1.5% के आपको हैप्पी कॉइन्स दे देते हैं। यानी कि 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन 1.5% आपको हैप्पी कॉइन्स क्रेडिट हो जाते हैं आपकी एचपी पे ऐप के अंदर। बीपीसीएल एसबीआई ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको 1% का वेवर होता है मैक्सिमम 100 रुपीज़ का। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने की कि एक बारी में आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो 10,000 रुपये से ज़्यादा की ना करें। और इंडियन ऑयल आरबीएल एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आपको 1% का वेवर मिलता है। मैक्सिमम यहाँ पे आपको 200 रुपीज़ का वेवर एक महीने में मिल सकता है। ये महीने की मंथली मैंने यहाँ पे लिमिट लगाई हुई है, ये ईयरली लिमिट्स नहीं है। ट्रांजैक्शन की वैल्यू देखें तो वो मैंने अभी आपको कवर करके बता दिया है कि आपको जो है पर ट्रांजैक्शन कितना अमाउंट यहाँ पे स्पेंड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आईडीएफसी पावर प्लस के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन 10,000 से कम की होनी चाहिए। अगर आप एसबीआई ऑक्टेन के अंदर अगर आप फ्यूल भरा रहे हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन 4,000 से कम होनी चाहिए, और अगर आरबीएल एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन 500 रुपीज़ से लेकर 4,000 के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं इन क्रेडिट कार्ड्स को अगर आप किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं तो आपको क्या रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। देखिए, काफ़ी सारे लोगों के पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड नहीं होते और वो इन्हीं क्रेडिट कार्ड्स को अपनी डे टू डे चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। तो कहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स आपको थोड़ा सा अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं उसके ऊपर नजर डालते हैं। आईडीएफसी पावर प्लस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ग्रोसरीज या यूटिलिटीज के ऊपर भी आपको 5% का यहाँ पे कैशबैक मिलता है, विच इज अमेजिंग। लेकिन ये कैशबैक की जो लिमिट है वो बहुत ही यहाँ पे कम है, यानी कि मैक्सिमम आप इसके ऊपर 2,000 रुपये ही खर्च कर सकते हैं एक महीने के अंदर। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को तो आपको 0.5% का यहाँ पे जो है वैल्यू बैक मिलेगा, और अगर आप यूपीआई के ऊपर इस कार्ड को यूज़ करते हैं तो 0.5% का यहाँ पे वैल्यू बैक मिलेगा। इसलिए याद रखना, आप यूपीआई से यहाँ पे फ्यूल पेमेंट कभी भी ना करें। बीपीसीएल एसबीआई ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ग्रोसरीज या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर
स्टोर, मूविंग, डाइनिंग के लिए आप इस कार्ड को यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे 2.5% का यहाँ पे वैल्यू बैक मिलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। और अगर आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही बेकार 0.25% का वैल्यू बैक मिलता है। इंडियन ऑयल आरबीएल कार्ड की बात करें तो यहाँ पे ग्रोसरीज पे आपको 1% का, ऑनलाइन पे 1% का और यूपीआई पे भी आपको 1% का वैल्यू बैक मिलता है अप टू मैक्सिमम 2000 रुपीज। इसके साथ साथ ये तीनों कार्ड्स कुछ और वैल्यू एडेड बेनिफिट भी देते हैं जिसे आप स्क्रीन पे सामने देख सकते हैं। अब करते हैं मुद्दे की बात कि आप अगर इन तीनों कार्ड्स को फ्यूल परचेज के लिए यूज करते हैं तो आपको क्या फायदा होने वाला है। मैंने यहाँ पे दो सिनेरियो लिए हैं। सबसे पहला सिनेरियो लिया है कि आप 10,000 रुपीज अगर इन कार्ड्स के ऊपर स्पेंड करते हैं तो उससे आपको एक्चुअली में कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे या फिर कितना आपको जो है वैल्यू बैक मिलेगा। प्लस मैंने यहाँ पे देखा है कि क्या आपको कोई हैप्पी कॉइंस मिल रहे हैं नहीं, और जो सरचार्ज आपका लगने वाला है अगर वो वेव ऑफ होता है या फिर नहीं होता है उसके कारण आपको जो है क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। इन तीनों चीज़ों को जब हम कंसीडर करते हैं तो हम देखते हैं कि आईडीएफसी पावर प्लस क्रेडिट कार्ड आपको 532 रुपीज़ का बेनिफिट देता है, बीपीसीएल एसबीआई कार्ड आपको 707 रुपये का बेनिफिट देता है और इंडियन ऑयल आरबीएल एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड आपको 832 रुपये का फायदा देता है। यानी कि एक महीने में 10,000 रुपये की स्पेंड के ऊपर आप इतना पैसा बचा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा था कि आईडीएफसी पावर प्लस क्रेडिट कार्ड जो है इसकी फीस बहुत कम थी 499 की, और इन दोनों कार्ड्स की फीस जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो आपकी अगर एनुअल स्पेंड इस हिसाब से रहेगी पूरे साल में तो आपको उस केस के अंदर आरबीएल एक्स्ट्रा या फिर ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल हो सकता है आईडीएफसी पावर प्लस के कंपैरिजन में। अदरवाइज आईडीएफसी पावर प्लस क्रेडिट कार्ड बहुत आराम से इशू हो जाता है, आप इसको भी ले सकते हैं। अगर आपकी जो स्पेंड है वो थोड़ी कम है, आपकी 5,000 रुपीज़ की स्पेंड है, तो आपकी जो सेविंग है वो आईडीएफसी पावर प्लस क्रेडिट कार्ड के अंदर हो जाती है 266 रुपीज़ की, ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड में 350 रुपीज़ की और आरबीएल एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड के अंदर 416 रुपीज़ की। यहाँ पे इस केस के अंदर एनुअल सेविंग्स हमें देखनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप 3,000 रुपये बचा रहे हैं आईडीएफसी पावर प्लस क्रेडिट कार्ड के केस के अंदर, लेकिन यहाँ पे 3,000 के अंदर से अगर हम 500 रुपये निकाल दें तो अप्रॉक्सीमेटली 26-27 रुपये की आपकी सेविंग निकल के आती है। एसबीआई ऑक्टेन के केस के अंदर हमारे पास 4,242 रुपीज़ की सेविंग आती है। इसमें से अगर हम 1,500 रुपये निकाल देते हैं तो वही हमारे पास 2,627 रुपये की सेविंग निकल के आती है। आरबीएल एक्स्ट्रा के केस के अंदर हमारे पास 5,000 की सेविंग है और इसमें से अगर हम 1,500 रुपये निकाल देते हैं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा सेविंग आती है 3,500 रुपये की। तो उस हिसाब से ये कार्ड काफ़ी अच्छा बन जाता है। लेकिन इस कार्ड के अंदर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो इतने आराम से कई बार नहीं मिलते हैं, प्लस यहाँ पे जो आपको लिमिट मिलती है वो भी काफ़ी कम मिलती है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा इस कार्ड को अप्लाई करते टाइम। मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा कार्ड रहा है वो रहा है बीपीसीएल का एसबीआई ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड, और उसका रीजन क्या है वो मैं अब आपको बताता हूँ। मैंने कहा था सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने आराम से आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। सबसे आसान रिडीम करने हैं एसबीआई ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स आते हैं, जो भी आपको स्टेटमेंट पॉइंट नजर आएंगे, उसको आप सीधा फ्यूल पंप पे जाके अपना कार्ड स्वाइप करके आराम से आप रिडीम करा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम आईडीएफसी पावर प्लस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे 2 स्टेप लगते हैं। आपको सबसे पहले जो भी आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट आए हैं उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ता है एचपी पे ऐप के अंदर, और फिर आपको वहां से रिडीम करने पड़ते हैं। सबसे मुश्किल काम आता है इंडियन ऑयल आरबीएल एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड के अंदर। यहाँ पे आपके पास जो रिवॉर्ड पॉइंट आते हैं, यहाँ पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट से पहले एक वाउचर खरीदना होता है, वो भी इंडियन ऑयल का। फिर इंडियन ऑयल की जो ऐप है वहाँ पे जाके इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आपको रिडीम करना होता है, और उसके बाद आप जब फ्यूल पंप पे एक्चुअली जाते हैं तो वहाँ पे जाके आपको अपना इंडियन ऑयल का नंबर देना होता है और फिर आपके रिवॉर्ड पर रिडीम होते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है। अगर मैं परफेक्टली बैलेंस कार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे विनर मेरा जो है बीपीसीएल एसबीआई ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड आता है, और इसी क्रेडिट कार्ड को मैं अपने डे टू डे यूज़ के लिए भी यूज़ करता हूँ। ऑल्दो इसके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो आरबीएल के कंपैरिजन में थोड़े से कम है। यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, अब ये भी एक बहुत बड़ा स्यापा है कि ये कार्ड्स को काफ़ी जगह पे हम एक्सेप्ट नहीं होते हैं या इनके रिवॉर्ड पॉइंट एक्सेप्ट नहीं होते हैं। मैं कहता हूँ कि आप इनकी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे देखिए कि कौन कौन से फ्यूल पंप जो है वो ऑथराइज्ड है। मुझे पर्सनली आज तक कभी भी दिक्कत नहीं आई है, और मैं बहुत जगह पे गया हूँ कि ये रिवॉर्ड पॉइंट्स या फिर जो कार्ड्स हैं एक्सेप्ट वहाँ पे नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप हमेशा कुछ फ्यूल पंप्स की लिस्ट अपने पास रखिए कि ये फ्यूल पंप्स तो जो ऑफिशियली वेबसाइट पर दिए हुए हैं। लास्ट अगर बात करें तो रिडम्पशन फीस यहाँ पे लगती है, जिसके कारण से आईडीएफसी वाला और आरबीएल वाला कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि जितनी बार आप रिडीम कराते हैं वहाँ पे 99 प्लस जीएसटी की आपको फीस देनी पड़ती है। यानी कि तभी रिडीम कराइए जब आपके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाए या फिर बहुत सारा आपके पास जो है रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठे हो जाए। यहाँ पे भी मैं एक बात कहूँगा कि आरबीएल का जो कार्ड है वहाँ पे मैंने 2 बार रिडीम कराए हैं, लेकिन मुझे रिडम्पशन फीस एक ही बार लगी है। तो कभी ये कार्ड चलता है कभी नहीं चलता है, भगवान भरोसे कहानी है इसकी।
मैं इन तीनों कार्ड्स में से अगर अपनी प्रेफरेंस दूं तो मेरी नंबर 1 प्रेफरेंस है एसबीआई का कार्ड, जो कि मेरा फेवरेट है। सेकंड है आईडीएफसी पावर प्लस क्रेडिट कार्ड और थर्ड मैं कहूंगा कि इंडियन ऑयल आरबीएल क्रेडिट कार्ड। इनफैक्ट फर्स्ट ईयर के लिए क्योंकि ये कार्ड तीनों फ्री हो जाते हैं तो मैंने इन तीनों कार्ड्स को जो है वो इशू कराया था, और आने वाले टाइम के अंदर जब इनका रिन्यूअल का टाइम आएगा तो मेरी फीस क्या वेव ऑफ होती है नहीं, इसको जानने के लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लॉन्च करने वाला हूँ इसका मेंबर ओनली वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आपको ये वाला वीडियो भी हेल्पफुल लगेगा, जहां मैंने शेयर किया है कि मेरे 3 फेवरेट क्रेडिट कार्ड कौन से हैं, और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से तो आपके पास कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए, उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। जल्दी आएंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।